रंजन सभी मास्टर्स को स्वागत है आप सभी का 40 दिवसीय महिला ध्यान में। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं सुषमा मैम जी वाराणसी से। सुषमा मैम का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान सत्र में। रोजाना की तरह पहले हम विजडम शेयर करेंगे और उसके बाद ध्यान सत्र कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा विषय है ज्ञान योग क्या सिखाता है। कल हमने भक्ति योग के बारे में सीखा था, आज है ज्ञान योग। योग के 4 प्रमुख मार्गों कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग में ज्ञान योग को, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है मैम। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग में ज्ञान योग को आत्मज्ञान का मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग हमें यह जानने की प्रेरणा देता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग का अर्थ है सत्य की खोज का मार्ग। यह केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर, मन या विचार नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। ज्ञान योग का मुख्य प्रश्न क्या है कि ज्ञान योग का आधार एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। जब हम इस प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं, तब धीरे धीरे हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। अज्ञान ही दुख का कारण है। ज्ञानियों के अनुसार मनुष्य के दुख का मुख्य कारण अविद्या, अज्ञान है। हम स्वयं को शरीर, पद, धन और संबंधों तक सीमित मान लेते हैं। जब इनमें परिवर्तन होता है तो हमें बहुत दुख होता है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सबसे परे है। ज्ञान योग का पहला कदम है विवेक। विवेक का अर्थ है कि सत्य और असत्य में अंतर करना, स्थायी और अस्थायी में भेद करना, आत्मा और शरीर के अंतर को समझना। जब विवेक जागृत होता है, तब जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। ज्ञान योग केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अनावश्यक आसक्तियों से मुक्त होना भी सिखाता है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अत्यधिक आसक्त न होना है। ज्ञान योग बताता है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह है आत्मा। आत्मा शाश्वत, शांत और अविनाशी है। ज्ञान योग की प्रमुख साधनाएं कौन कौन सी हैं? स्वाध्याय यानी कि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मनन यानी कि सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करना, निधि ध्यासन यानी कि सत्य पर निरंतर ध्यान और चिंतन करना। इन तीनों के माध्यम से ज्ञान धीरे धीरे अनुभव में बदलता है। ज्ञान योग के लाभ जान लेते हैं कि भ्रम और अज्ञान कम होता है, इससे मन में स्थिरता आती है, भय कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित होता है, आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना। यदि व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो जीवन के अनेक प्रश्न स्वतः हल हो जाते हैं। उपनिषदों का महान संदेश है तत्वमसि, तुम वही हो, अर्थात तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिव्य है। अंत में ज्ञान योग हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और सीमित पहचान से आत्मबोध की ओर ले जाता है। ज्ञान योग सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब जीवन में शांति, स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव होता है। और इसका आगे ध्यान सत्र को कंटिन्यू करने के लिए सुषमा मैम होती हो। आत्मबंधन सभी को। सभी लोग ध्यानस्थ स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग बिस्तर या जमीन पे बैठे हैं पैरों को क्रॉस कर लें, फालती मार लें, और जो लोग कुर्सी पे
या सोफे पे बैठे हैं, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने हाथ के उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अपनी गोद में रख लें और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ महसूस करेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, और जाती हुई श्वासों के साथ महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वे हमारे श्वासों के माध्यम से बाहर जा रही है। नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लेंगे और उसे रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास को अंदर भरते समय तो ध्वनि का अंतः मन में उच्चारण करेंगे। श्वास को रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ते हुए हम ध्वनि का अंतः मन में उच्चारण करेंगे। एक बार पुनः नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लेंगे और उसे रोक कर रखेंगे। अब धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार पुनः अपने संपूर्ण शरीर का निरीक्षण कर लेंगे, सर से पांव तक, पांव से सर तक। यदि कहीं भी किसी भी अंग में कोई असुविधा हो तो आसन को बदल सकते हैं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। कहीं भी किसी भी तरह का बिल्कुल भी तनाव नहीं रखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। हम पूर्णतः रिलैक्स हो चुके हैं। अब स्वयं से कहें कि हम अपने आंतरिक यात्रा के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हमारे आसपास जो भी दृश्य अदृश्य दिव्य शक्तियां हैं, हम सभी उन्हें नमन करते हैं और उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हमारी चेतना के साथ जुड़कर हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं। अब हम अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी चेतना को अपनी नासिका के छिद्र पे बिठा के रखेंगे। एक भी श्वास हमारी जागरूकता के बगैर न तो अंदर आने पाए और न ही बाहर जाने। प्रत्येक श्वासों के प्रति पूर्णतः जागरूक रहें। कोई सोच, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान।
निरंतर श्वासों की मस्ती में डूबते चले जाएं और धीरे धीरे करके अपने अंतःमन में उतरते चले जाएं। और गहराई में उतरते चले जाइए। अनुभव करें कि आप हिमालय की शांत वादियों में बैठे हैं। चारों ओर मौन है। दूर से गंगा की धारा बह रही है। और जल की कल कल की ध्वनि हमारी कानों में पड़ रही है। चंद्रमा की शीतल रोशनी फैली हुई है। जैसा कि आज शनि प्रदोष है, अर्थात अंधकार और प्रकाश के मध्य का भाग। हम भी अभी तक जीवन में जो अपने अरिषड वर्ग के बंधन में पड़े हुए थे, उससे छुटकारा पाकर अपने भीतर के प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। इस चंद्रमा की शीतल छाया में हम हिमाचल से आगे बढ़ते हुए बर्फ से ढकी हुई पर्वत शिखाओं को पार करते हुए उस दिव्य और मनोहारी कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। उस पे विराजमान शिव ये कोई देवता नहीं,
बल्कि हमारी चेतना है। शिव मौन है। शिव शांति है। शिव करुणा है। शिव वैराग्य है। और शिव असीम प्रेम भी। जैसा कि ज्ञान योग में हमने जाना, वे संपूर्ण शिव ही हैं। स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं अपने भीतर मौन को सुन सकता हूँ? क्या मैं अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता हूँ? क्या मैं प्रत्येक जीवों को क्षमा कर सकता हूँ? क्या प्रत्येक जीवों से प्रेम कर सकता हूँ? अपने श्वासों की डोर को पकड़े हुए अपने अंतःकरण में गहराई में उतरते चली जाइए और अपनी चेतना को पूर्णतः जागृत करिए। प्रत्येक कदम को बढ़ाते हुए महसूस कीजिए प्रत्येक कदम के साथ क्रोध पीछे छूट रहा है। मोह पीछे छूट रहा है। लोभ पीछे छूट रहा है।
ईर्ष्या पीछे छूट रही है। हर तरह का भय, चिंता पीछे छूटता चला जा रहा है। हमारा अहंकार भी पूर्णतः पीछे छूट चुका है। जैसे जैसे हमारी ये अरिषड वर्ग हमसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हम शिव की ओर निकट होते चले जा रहे हैं। वैसे वैसे बिल्कुल समीप शिव हमें दिखाई दे रहे हैं। शिव के मस्तक से निकलने वाला दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में समाहित होता चला जा रहा है। और चारों ओर सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम, सिर्फ प्रेम ही फैल रहा है। इसी के साथ हमें अनुभूति हो रही है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शिव स्वरूप हूँ। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।
शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं सीमित नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। मेरे भीतर वही प्रकाश है जो शिव में। शिव बाहर नहीं, दूर भी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सर्वोच्च शांति, प्रेम और चेतना है। बस हमें इन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान की निरंतरता से हमारे अंदर जो अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव का विराजमान है, से पूर्णतः जागृत कर सकते हैं। शक्ति जो हमारे मूलाधार में ऊर्ध्वाधर मुख करके विराजमान है, हमारे कुंडलिनी शक्ति
जैसे ही हम अपनी चेतना को जागृत करके अध्यात्म और भौतिक सीढ़ी को पार कर जाते हैं, अर्थात विशुद्धि चक्र के ऊपर जब हम पहुंच जाते हैं, वैसे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर तुरंत हमारे त्रिनेत्रा तक पहुंच गई और सहस्त्रार्थ पर पहुंचकर शिव से एकीकृत हो जाती है। यही शिव और शक्ति के मिलन का केंद्र, यही परमानंद है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्माएं जन्म जन्मांतर से प्रयासरत। बस इसी परमानंद में विलीन होते चले जाएं। यही निर्वाण की स्थिति है। इसी स्थिति में बने रहें। अपनी श्वासों की नौका पर सवार होकर इस परमानंद में विलीन होते चले जाए। और गहराई में डूबते चले जाइए दोस्तों। बस अपने श्वासों की डोर को पकड़े रहिए।
इसी स्थिति में बने रहें दोस्तों। जो लोग इसी स्थिति में बने रहना चाह रहे हैं, वे इसी स्थिति में बने रहें, स्वेच्छा से लौटेंगे। अब हम धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत होंगे। अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को महसूस करेंगे। अपने सर, नेत्र, नासिका को महसूस करेंगे। अपने कर्ण भाग, मुख गुहा, संपूर्ण शीर्ष भाग को महसूस करेंगे। अपने ग्रीवा क्षेत्र को महसूस करेंगे। कंधे, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, संपूर्ण पृष्ठ भाग को महसूस करेंगे। अपने हृदय कमल क्षेत्र को महसूस करेंगे। अपने संपूर्ण नाभि कमल क्षेत्र को महसूस करेंगे। अपनी जांघ, पैर, घुटने, टखने, अंगुलियों, तलों को महसूस करेंगे। अपने सर से नख तक प्रत्येक अंगों को महसूस करेंगे। प्रत्येक कोशिका को महसूस करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। मंद हवा की शीतलता को महसूस करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दृश्य अदृश्य दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद कहते हुए बहुत ही धीमी गति से अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे।
और अपने हाथ के पहले लाख को खोलते हुए हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थान, इस समय, इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने हथेलियों में ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और हथेलियों से पूरी तरह अपनी आंखों को ढके रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हथेलियों के अंदर ही अपना समय लेते हुए बहुत ही धीमी गति से अपनी आंखों को खोलेंगे और पलकों को झपकाएंगे और ऊर्जा को पूर्णतः अपने भीतर समाहित हो जाने देंगे। अपने हाथों से अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को स्पर्श करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूर्णतः भौतिक जगत में लौट आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। श्री मोहन, आपका भी बहुत बहुत आभार एक सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। अद्भुत से दिव्य ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।